चीफ चंद्रशेखर आजाद से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की। उनका क्या कहना है आपको सुनाते हैं। ये मौत नहीं, हत्या है। और ये हत्या जो है पूरी प्लानिंग करके की गई है। पहले वहां पर जो है बेहतर इलाज नहीं होने दिया गया और फिर उसके बाद हमने एम्स की मांग की थी। और ये मांग मेरी नहीं थी, पूरे दलित समाज की थी। एक एक बच्चा और जो चाहता है कि न्याय मिले वो पूरे देश के लोग मांग कर रहे थे, लेकिन जानबूझकर उसको सफदरजंग में रखा गया। इससे पता लगता है कि दलितों के लिए एम्स में जगह नहीं है। जबकि कोरोना काल में भी वहां काम करने वाले सफाई कर्मचारी, मेरे परिवार के लोग जो है गंदगी साफ कर रहे, सब कुछ कर रहे थे, लेकिन हमारी बेटी के लिए, हमारी बहन के लिए वहां उसके लिए बेड की व्यवस्था नहीं। ये तो हमें पता लगा क्योंकि सरकार ने इसमें कोई लापरवाही बरती, सरकार ने इसमें कोई ठोस मांग नहीं की। दूसरी बात यह है कि उन अपराधियों को सत्ता का संरक्षण है, इसलिए वो हमारे लोगों को वहां उनके पीड़ित परिवार को धमकी दे रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश में नहीं चलेगा। ऐसे आरोपियों को सख्त कार्रवाई करते फांसी की सजा होनी चाहिए और इस पूरी घटना की सीबीआई जांच होनी चाहिए। ये सिर्फ आज ये दलित की बेटी नहीं है, ये भारत की बेटी है। सुरक्षा और फांसी की मांग कर रहे हैं आप? बिल्कुल मांग कर रहे हैं और होनी भी चाहिए। और पीड़ित परिवार को आर्थिक मदद होनी चाहिए। ये लोग कैसे लड़ेंगे इस पूरे मुकदमे को, मैं स्वयं लड़ूंगा, हमारी लीगल टीम लड़ेगी और इतनी मजबूती से लड़ेगी जब तक उनको फांसी नहीं होगी हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रशेखर जी, भारत समाचार को समय देने के लिए। तो ये चंद्रशेखर आजाद थे जो सफदरजंग अस्पताल पहुंचे और ये मांग कर रहे हैं कि पीड़ित परिवार को न्याय मिलनी चाहिए, फांसी की सजा होनी चाहिए और सुरक्षा भी प्रदान किया जाए। और ये भी कहना है कि मुख्यमंत्री को चैन से सोने नहीं देंगे, खुद न्याय की गुहार लगाएंगे और सड़क पर लड़ाई लड़ेंगे। कैमरामैन रोहित के साथ रवि सर्रा, भारत समाचार, दिल्ली। ये मौत नहीं, हत्या है। और ये हत्या जो है पूरी प्लानिंग करके की गई है। पहले वहां पर जो है बेहतर इलाज नहीं होने दिया गया और फिर उसके बाद हमने एम्स की मांग की थी। और ये मांग मेरी नहीं थी, पूरे दलित समाज की थी। एक एक बच्चा और जो चाहता है कि न्याय मिले वो पूरे देश के लोग मांग कर रहे थे, लेकिन जानबूझकर उसको सफदरजंग में रखा गया। इससे पता लगता है कि दलितों के लिए एम्स में जगह नहीं है। जबकि कोरोना काल में भी वहां काम करने वाले सफाई कर्मचारी, मेरे परिवार के लोग जो है गंदगी साफ कर रहे, सब कुछ कर रहे थे, लेकिन हमारी बेटी के लिए, हमारी बहन के लिए वहां उसके लिए बेड की व्यवस्था नहीं। ये तो हमें पता लगा क्योंकि सरकार ने इसमें कोई लापरवाही बरती, सरकार ने इसमें कोई ठोस मांग नहीं की। दूसरी बात यह है कि उन अपराधियों को सत्ता का संरक्षण है, इसलिए वो हमारे लोगों को वहां उनके पीड़ित परिवार को धमकी दे रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश में नहीं चलेगा। ऐसे आरोपियों को सख्त कार्रवाई करते फांसी की सजा होनी चाहिए और इस पूरी घटना की सीबीआई जांच होनी चाहिए। ये सिर्फ आज ये दलित की बेटी नहीं है, ये भारत की बेटी है। सुरक्षा और फांसी की मांग कर रहे हैं आप? बिल्कुल मांग कर रहे हैं और होनी भी चाहिए। और पीड़ित परिवार को आर्थिक मदद होनी चाहिए। ये लोग कैसे लड़ेंगे इस पूरे मुकदमे को, मैं स्वयं लड़ूंगा, हमारी लीगल टीम लड़ेगी और इतनी मजबूती से लड़ेगी जब तक उनको फांसी नहीं होगी हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रशेखर जी, भारत समाचार को समय देने के लिए। तो ये चंद्रशेखर आजाद थे जो सफदरजंग अस्पताल पहुंचे और ये मांग कर रहे हैं कि पीड़ित परिवार को न्याय मिलनी चाहिए, फांसी की सजा होनी चाहिए और सुरक्षा भी प्रदान किया जाए। और ये भी कहना है कि मुख्यमंत्री को चैन से सोने नहीं देंगे, खुद न्याय की गुहार लगाएंगे और सड़क पर लड़ाई लड़ेंगे। कैमरामैन रोहित के साथ रवि सर्रा, भारत समाचार, दिल्ली। ये मौत नहीं, हत्या है। तो ये गुड़िया की आखिरी तस्वीर है।